हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज का लेक्चर बच्चों आपका 6th लेक्चर है सर्कल पे। ये सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है बच्चों। इसमें आपको क्या पढ़ना है कि अगर दो सर्कल दिए जाएं तो वो टच कब करेंगे, हमारे दूर दूर कब होंगे, और वो हमारे क्या होंगे कि एक दूसरे के अंदर कब होंगे, या फिर अंदर से कैसे टच करेंगे वो, या फिर बच्चों दो सर्कल आपको जैसे दिए गए हैं तो उन पे हम लोगों का ये हमारी टेंजेंट क्या होंगी, कॉमन टेंजेंट बोला जाता है। तो बच्चों वो सारी चीज़ें आपको देखना है। तो उसके पहले बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं लास्ट लेक्चर पे बेस्ड, और फिर आपको क्या देखना है बच्चों कि ये टॉपिक पढ़ना है। तो इसमें हमारा फर्स्ट अगर पॉइंट डिस्कस करें बच्चों, डायमीटर ऑफ ए सर्कल, तो वो क्या होता है बच्चों, आप इसका डेफिनेशन देखें। द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। मीन्स आपको ये पॉइंट इसमें समझना है कि सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स किसको बोला जाता है। तो अगर बच्चों आपको एक कोई कर्व दिया गया, मान लेते हैं ये कर्व है, तो ऐसा बोला गया कि पैरेलल सिस्टम ऑफ कॉर्ड्स हैविंग स्लोप m। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, एम स्लोप की ये पैरेलल सिस्टम ऑफ कॉर्ड्स आप यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे ऐसे प्लॉट कर देंगे बच्चों। तो इसको क्या बोला जाता है, पैरेलल सिस्टम ऑफ कॉर्ड्स बोला जाता है। तो बच्चों अगर ये सर्कल हुआ तो हमारा बोला गया कि एम स्लोप की पैरेलल सिस्टम ऑफ कॉर्ड्स, तो उसका मीनिंग क्या होगा बच्चों, एम स्लोप की ये कॉर्ड्स आप प्लॉट कर देंगे ऐसा ऐसा। तो इसमें क्या होता है बच्चों, उनके मिड पॉइंट का जो लोकस होता है तो उसको क्या बोला जाता है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। मींस ये पैरेलल सिस्टम ऑफ कॉर्ड्स हुआ बच्चों, तो इनके जो मिड पॉइंट होंगे तो उनका लोकस क्या होगा बच्चों, डायमीटर होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि पैरेलल सिस्टम ऑफ कॉर्ड्स है बच्चों, तो फिर क्या होगा कि उसका लोकस क्या हो जाएगा, ये हमारा जो सेंटर से पास करेगा, एंड बच्चों क्या होगा कि परपेंडिकुलर टू द पैरेलल सिस्टम ऑफ कॉर्ड्स हो जाएगा। मतलब अगर ऐसा आपको बोला जाए कि इफ पैरेलल सिस्टम ऑफ कॉर्ड्स, पैरेलल सिस्टम ऑफ कॉर्ड्स, पैरेलल सिस्टम ऑफ कॉर्ड्स है बच्चों हैविंग स्लोप m, हैविंग स्लोप m इज इक्वल टू 2। एंड बच्चों तो आपको क्या करना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल है बच्चों x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसका क्या करना है बच्चों, आपको डायमीटर का इक्वेशन निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, पैरेलल सिस्टम ऑफ कॉर्ड्स हैविंग स्लोप m इज इक्वल टू 2 दिया गया है। मतलब क्या हुआ बच्चों, m इज इक्वल टू क्या है, 2। मीन्स इन लाइंस का बच्चों स्लोप m हो गया। तो अब ये हमारा क्या होता है, डायमीटर बच्चों इसे परपेंडिकुलर, मीन्स स्लोप ऑफ डायमीटर, ये तो बच्चों आपको रफली ऐसे ही दिख गया है, डायमीटर विल बी हमारा क्या होगा -1/2। और डायमीटर बच्चों सर्कल का कहां से पास करता है, सेंटर से। तो सेंटर क्या है बच्चों, ये 7,5 है। देन इक्वेशन ऑफ डायमीटर आप तुरंत क्या लिख पाएंगे, इक्वेशन ऑफ डायमीटर, तो इक्वेशन ऑफ डायमीटर क्या हो जाएगी बच्चों, अगर डायमीटर का बात करें वो हो जाएगी y माइनस 5 इज इक्वल टू -½ टाइम्स x माइनस 7। ये आपका इक्वेशन ऑफ डायमीटर हो गया। तो डायमीटर ऑफ ए सर्कल अगर लिखना हो तो बहुत ही आसान है बच्चों, आप तुरंत उसको लिख सकते हैं। लेकिन ये मेथड कैसे आता है बच्चों, ये पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सब में अप्लाई करेंगे। तो ऐसे आप सोचें कि आपको एक पैरेलल सिस्टम ऑफ कॉर्ड्स दिया गया है, पैरेलल सिस्टम ऑफ कॉर्ड्स having slope m, ऐसा दिया गया है। तो बच्चों अगर ऐसा दिया गया है कि हमारा पैरेलल सिस्टम ऑफ कॉर्ड्स जो है उसका स्लोप बच्चों किसके बराबर है, स्लोप m के बराबर है। तो और ये सर्कल क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये मान लिया गया सर्कल है बच्चों, ये सर्कल ऐसे प्लॉट कर दिया गया ऐसा, और इसमें पैरेलल सिस्टम ऑफ कॉर्ड्स ऐसे ऐसे बना दी गई बच्चों,
ऐसे ऐसे ये पैरेलल सब की सब पैरेलल लाइंस हैं, स्लोप m है बच्चों, स्लोप m है। तो इनके मिड पॉइंट, मान लें कि मिड पॉइंट जिनका बच्चों लोकस निकालना है वो पॉइंट क्या माना जा सकता है, पी एच कॉमा के आप उसको मान सकते हैं। अगर ये एच कॉमा के अगर माना आपने तो बच्चों ये आपकी कॉर्ड हो गई। तो इक्वेशन हमारा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी if P is midpoint, P is midpoint। बच्चों अगर मिड पॉइंट आपको दिया हो, मिड पॉइंट आपको दिया हो तो फिर आप कॉर्ड का इक्वेशन t इज इक्वल टू S1 लिखते हैं। तो t इज इक्वल टू S1, तो t बच्चों क्या हो जाएगा, इस सर्कल के लिए अगर बात करें तो x इंटू एच प्लस वाई इंटू के माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया। तो बच्चों अब क्या बना, एक्स एच प्लस वाई के माइनस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये जो हमारा आ गया है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। तो बच्चों ये कॉर्ड का प्रॉपर्टी क्या बोला गया, पैरेलल सिस्टम ऑफ कॉर्ड्स, मतलब बच्चों पैरेलल सिस्टम ऑफ कॉर्ड्स हैविंग स्लोप m। m मतलब आपको बच्चों ये दिया जाएगा, बोला जाएगा कि पैरेलल सिस्टम ऑफ कॉर्ड्स है, उनका स्लोप बच्चों 2 के बराबर है, 3 के बराबर है, 4 के बराबर है। तो फिर अब यहाँ पर ऐसा बात करें तो बच्चों ये जो कॉर्ड आ गई है, तो कोई भी कॉर्ड हो बच्चों अगर उसका मिड पॉइंट आप क्या लें h कॉमा के, तो उसका बच्चों स्लोप कितना होना चाहिए, उसका स्लोप तो बच्चों m होना चाहिए। मींस इसका, इस लाइन का बच्चों स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप है माइनस एच बाई के, माइनस एच बाई के आ गया है बच्चों। तो ये स्लोप किसके बराबर होना चाहिए, m के बराबर होना चाहिए। तो यही बच्चों h और k में आपको लोकस मिल गया। क्या लोकस मिला कि हमारा h इज इक्वल टू माइनस एम के, इसका मतलब ये क्या आ गया बच्चों, x इज इक्वल टू माइनस एम वाई। ये आपका बच्चों क्या होगा, डायमीटर का इक्वेशन होगा। मिड पॉइंट का लोकस जो निकल कर आया है वो y, x इज इक्वल टू माइनस एम वाई आया है। अब बच्चों वो तो आपको डायरेक्ट भी दिख रहा था, कैसे दिख रहा था कि बच्चों अगर इनका स्लोप m है तो ये हमारा जो भी मिड पॉइंट होंगे, तो मिड पॉइंट बच्चों कहाँ से पास करेंगे, आपको ये सिमेट्रिसिटी से पता चल रहा होगा, ये परपेंडिकुलर होंगे बच्चों। एक्चुअल में मिड पॉइंट तो ऐसे होंगे ना, अगर एग्जैक्ट डायग्राम बनाया जाए तो बच्चों ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब इसका स्लोप कितना होना चाहिए, -1/m होना चाहिए। और क्या होना चाहिए बच्चों, ये ओरिजिन से पास करना चाहिए। तो ये भी तो वही है ना कि -1/m स्लोप है इस लाइन का, ओरिजिन से पास करता है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, t इज इक्वल टू S1 को अप्लाई करके आप क्या करते हैं, तुरंत डायमीटर ऑफ द सर्कल निकाल सकते हैं। डायमीटर ऑफ द t इज इक्वल टू S1 बच्चों पैराबोला के लिए भी वैलिड होता है। अगर मिड पॉइंट दिया जाए तो कॉर्ड का इक्वेशन आपको निकालना हो। तो ये बच्चों डायमीटर का आपका डेफिनेशन हो गया और डायमीटर का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बच्चों इन क्वेश्चंस की। तो ये क्वेश्चन है बच्चों कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट 4,5 टू द सर्कल। ये मतलब बच्चों आपको ऐसा ये सर्कल दिया गया है, अगर फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें हम लोग और बोला गया है 4,5 बाहर कोई पॉइंट होगा बच्चों, और ये हमारा सेंटर इसका क्या हो गया 2,1 एंड रेडियस बच्चों क्या हो गया, रेडियस अगर आप कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा बच्चों 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 11, मतलब 4 के बराबर। बच्चों रेडियस इसका 4 है। ये यहाँ से टेंजेंट डाली गई, ये टेंजेंट नहीं है। अगर ये पॉइंट से बच्चों टेंजेंट ऐसे करके ऐसा डाला गया, ये P पॉइंट माना आपने, क्या माना बच्चों 4,5। ये यहाँ से बच्चों टेंजेंट आपने डाला तो ये एक पॉइंट माना गया, ये पॉइंट A मान लें, इसको C मान लें, इसको B मान लें। तो क्या बोला गया है बच्चों कि ये हमारी दो रेडियस हो गई। तो ये बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स हो गए
फ्रॉम द पॉइंट ए टू द सर्कल ए एंड ए पेयर ऑफ इट्स रेडियाई। ए रेडियाई का मतलब हुआ बच्चों, ये आपको क्या करना है, सिंपली ये हमारा PACB क्वाड्रिलेटरल जो बन गया, इसका एरिया निकालना है। तो वो तो बच्चों आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, इसको सेंटर से ज्वाइन किया जाए तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों हमारे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। अब बच्चों इसका लेंथ भी तो आपको मालूम होता है, इसका लेंथ भी मालूम होता है। क्यों मालूम होता है, ये पॉइंट मालूम है, ये पॉइंट मालूम है, तो ये लेंथ और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने, उसका 2 टाइम्स करके आप क्या कर सकते हैं, तुरंत एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट ए टू द सर्कल ए। तो बच्चों अगर हमारा ये सर्कल है ऐसा, दूसरा क्वेश्चन का बात करें, एक हमारा 1,2 ये हमारा पॉइंट हो गया, यहाँ से बच्चों टेंजेंट डाली गई ऐसा, और ये सर्कल का सेंटर क्या है बच्चों, -2, -1 एंड रेडियस क्या होगा बच्चों, रेडियस अगर आप कैलकुलेट करें तो वो क्या होता है, g² + f² - c। तो ये g² + f² बच्चों 2² + 1² - c का मतलब +4। तो ये कितना आ गया बच्चों, 3 के बराबर। मीन्स इस सर्कल का रेडियस आपको मालूम है 3 के बराबर है। और आपको निकालना क्या है बच्चों, एंगल निकालना है, मतलब ये एंगल निकालना है। ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स जो बन गई बच्चों, तो इनके बीच का एंगल अगर थीटा माने तो ये निकालना है। तो ये तो बच्चों आसानी से कैसे आप निकाल सकते हैं, क्या क्या मेथड हो सकते हैं, उनके टर्म्स में आपको सोचना है। मतलब कि हमको इन दोनों लाइंस के अगर स्लोप m1 एंड m2 पता चल जाए तो फिर एंगल तुरंत निकल कर आ जाएगा। तो ये पहले सोचते हैं। मीन्स y - ½ = m स्लोप का लाइन लिख दिया गया बच्चों, इससे पास करता हुआ। तो m स्लोप का लाइन जो इस पॉइंट से पास कर रहा है ऐसा हो गया बच्चों। अब ये लाइन हमारी क्या होनी चाहिए, टेंजेंट भी होनी चाहिए। टेंजेंट होनी चाहिए मीन्स इस पॉइंट से बच्चों इसका डिस्टेंस 3 होना चाहिए। तो 3 और ये 2 बच्चों, इसको इधर ले आए तो ये बन गया 2y। पहले लाइन को ही सिंप्लीफाई करके लिख दें तो 2y - 1 - 2mx प्लस हमारा 2m = 0 ऐसा बन गया। तो बच्चों इसका डिस्टेंस 1 कहाँ से, सेंटर से -2, -1 से कितना होना चाहिए उसको आपको देखना है। तो वो कितना होगा बच्चों, वो हमारा होगा -2, -1 मतलब -2 - 1 - 2, ये हो गया बच्चों 2mx। तो ये होगा +4m ऐसा प्लस 2m। इसको ये बच्चों सिंपल सा है कि हमारा इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस ये 3 के बराबर किया गया है। तो आप ये आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये बच्चों कोफिशिएंट इनके क्या हुए, 2² प्लस ये क्या हुआ बच्चों 4m² ऐसा। तो अब ये बनकर क्या आ गया बच्चों, ये आ गया 6m - 3 = 3 टाइम्स हमारा ये बच्चों 2 बाहर हो गया, ये हमारा 2 बाहर हो गया। तो ये हमारा 3 × 2 ऐसा 1 प्लस बच्चों क्या हो गया m²। ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। अगर ये लिखा गया तो 3 कट गया बच्चों, तो ये आया हमारा 2m - 1 का होल स्क्वायर = 4 टाइम्स 1 प्लस m²। तो ये बेसिकली बच्चों क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, आप इसको देखें, m में क्वाड्रेटिक है तो ये बच्चों क्या बना 4m² प्लस हमारा 1 - 4m = बच्चों 4 + 4m²। तो ये फिर से बच्चों कैंसिल हो गया। तो इसका मीनिंग आपको समझाया गया कि हमारा ये इधर आ गया तो ये हो गया 4m = बच्चों -3 के बराबर ऐसा आ गया। मीन्स m = -3/4। ये m का वैल्यू बच्चों निकल कर आ चुका है आपका। और ऐसे आप सोचें कि ये हमारा m का एक ही वैल्यू निकल कर आया है, ये पॉइंट बच्चों बाहर ही है, उसको चेक कर सकते हैं आप। S1 क्या आएगा, > 0 आएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो बच्चों पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ये हमारा क्या है, P बाहर है
और ये है क्या बच्चों, m का एक ही वैल्यू आया, आना 2 चाहिए था, इसका मतलब एक वैल्यू स्लोप का बच्चों इन्फिनिटी रहा होगा। अगर आप इसका एग्जैक्ट डायग्राम बनाएं तो फिर एग्जैक्ट डायग्राम अगर इस सर्कल का बनाया जाए तो ये पॉइंट बच्चों ऐसा कुछ होगा। एग्जैक्ट अगर डायग्राम बनाएं तो सेंटर -2, -1, तो -2, -1 तो बच्चों इधर पे कहीं हुआ। रेडियस क्या होना है, रेडियस 3 के बराबर है, तो रेडियस बच्चों ये बन जाएगा ऐसे करके, ऐसा बनेगा। अब ये पॉइंट का अगर बात करें तो बच्चों 1,5 है, इसका मतलब ये पॉइंट अगर देखें आप बच्चों तो ये पॉइंट आपका, अगर इसको एग्जैक्ट सर्कल बनाएं आप तो ऐसा बनेगा -2, -1 पॉइंट। ये बच्चों 3 रेडियस है, मतलब इधर ऐसे करके, ऐसा करके ऐसा जाएगा, ये बच्चों सर्कल बन गया। एंड 1,5 पॉइंट बच्चों, ये अगर 3 रेडियस है बच्चों तो ये कितना हो गया 1, -1। तो बच्चों इसी के जस्ट ऊपर ये पॉइंट है, जस्ट ऊपर क्या पॉइंट है बच्चों, ये है आपका 1,5, ऐसा पॉइंट है। एक्चुअल में तो ये अगर साइज देखा जाए तो इधर होगा, इसका मतलब ये एक टेंजेंट होगा बेसिकली। तो बच्चों इनफाइनाइट उसका स्लोप हो गया, मींस x = 1 एक टेंजेंट रहेगा, और दूसरा हमारा टेंजेंट क्या होगा बच्चों, इस तरीके का होगा। तो इनके बीच का आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। वो एंगल आपका क्या आएगा बच्चों, ऐसे सोचें कि ये तो आपको मालूम ही है बच्चों, तो अब इस लाइन के और इस लाइन के बीच का एंगल आपको यही वाला निकालना है। तो फिर आप ये एंगल वगैरह इनके आसानी से निकाल सकते हैं, सोच सकते हैं। इसका स्लोप आपको ये पता चल गया। इसका मतलब हुआ बच्चों कि आपको ये अगर एंगल थीटा माने तो ये कितना होगा बच्चों, ये 90 - थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसा ये परपेंडिकुलर ही है, तो ये 90 - थीटा हो जाएगा। आपको ये मालूम है कि ये अगर थीटा है तो ये बच्चों क्या होगा π - थीटा। तो आपको ये दिया गया है कि tan ऑफ π - थीटा स्लोप किसके बराबर बच्चों, -3/4 मीन्स tan थीटा = बच्चों 3/4। तो ये क्या हो जाएगा, इनके बीच का अगर एंगल का बात करें तो ये एंगल है बच्चों, एक्चुअल में एंगल है 90 - थीटा। 90 - थीटा ही तो एंगल है ना बच्चों, इन दोनों लाइंस के बीच का बच्चों बेसिकली एक्यूट एंगल निकालना है आपको। तो ये 90 - थीटा बन गया। तो हमारा tan ऑफ 90 - थीटा का अगर बात करें तो वो किसके बराबर बन गया बच्चों, cot थीटा। तो cot थीटा कितना आ गया यहाँ से 4/3 के बराबर। 4/3 आपका क्या है बच्चों, cot थीटा है, मीन्स थीटा = cot इनवर्स 4/3 आपका एंगल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एंगल्स को आसानी से निकाल सकते हैं। या फिर बच्चों आप क्या कर सकते थे कि ऐसा करें कि ये सर्कल दिया गया था, रेडियस मालूम है आपको, m क्या करें कि इस सर्कल के लिए m स्लोप का टेंजेंट आपका डायरेक्ट लिखना आता है। वो कैसे लिखते हैं उसको भी एक बार आप देख लें। यहाँ पर ऐसा उसको समझ सकते हैं बच्चों, क्या सोच सकते हैं कि आप क्या करें कि बच्चों इस सर्कल के लिए m स्लोप का टेंजेंट लिख रहे हैं बच्चों। तो m स्लोप टेंजेंट ऑफ स्लोप m विथ रेस्पेक्ट टू द सर्कल, विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल, कौन सा सर्कल है बच्चों, ये जो दिया गया है आपको, कौन सा, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मीन्स x² + y² + 4x + 2y - 4 = इसके रेस्पेक्ट में वो क्या होगा बच्चों, इसका सेंटर क्या है, सेंटर है -2, -1 मीन्स y + 1 = m टाइम्स x + 2 ± m। ये हमारा 1 प्लस ये a रेडियस होता है बच्चों, रेडियस 3 है। ये आपका बच्चों आप क्या कर सकते हैं, इस सर्कल के लिए m स्लोप का अगर डायरेक्ट टेंजेंट लिखना हो तो ये होती हैं बच्चों। अब इनका क्या प्रॉपर्टी होगा, इनका ये प्रॉपर्टी होगा कि ये 1,2 से पास करें तो 1,2 से पास करा के आप बच्चों m की वैल्यूज यहाँ से निकालेंगे तो एक फिर से यहाँ से m की वैल्यू एक ही मिलेगी और एक हमारी क्या होगी, इनफाइनाइट हो रही होगी। तो यहाँ से भी बच्चों m
स्लोप की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्लोप की वैल्यू आ गई तो ये 1,1/2 से पास करते हुए वो लाइन आप लिख लेंगे। लाइन अगर लिख लिया तो मतलब स्लोप की वैल्यू ही तो बेसिकली बच्चों आपको क्या करना था, निकालना था इस क्वेश्चन में। अब बात करते हैं बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल ये ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द लाइन पासेस थ्रू। ये मतलब आपको बच्चों ये सर्कल दिया गया है ऐसा, और एक लाइन में कोई ये लाइन मान लेते हैं, अगर लाइन को एग्जैक्ट बनाया जाए उसका स्लोप -2 है बच्चों। ये 1 रेडियस का सर्कल है तो ये 0,1, ये 1,0 ऐसे पॉइंट्स होंगे, और ये कहाँ पर बच्चों कट करेगा, ये हमारा 2, ऐसा और ऐसा। बेसिकली ये बच्चों इस तरीके का आपका लाइन है। तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं, ये बच्चों बहुत ही स्पेशल टाइप के क्वेश्चन हैं और बहुत ही आसान होते हैं, बस हमारे समझने पे बेस्ड होते हैं बच्चों। फैमिली ऑफ लाइंस बेसिकली इसमें निकल कर आएगा। तो अगर ये हमारा लाइन का इक्वेशन है बच्चों हमारा 2x + y = 4, तो इसमें अगर कोई जनरल पॉइंट माने तो लेमडा कॉमा क्या माना जा सकता है, 4 - 2 लेमडा, ये पॉइंट आपने मान लिया। अब क्या बोला गया कि यहां से आपने क्या किया कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ किया। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब हुआ बच्चों यहां से आपने क्या किया, ये ऐसे टेंजेंट डाल दिया, यहां से ये टेंजेंट डाल दिया। तो बच्चों ये A एंड B अगर 2 पॉइंट आ गए तो इनके लिए ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मीन्स इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वो क्या हो गई बच्चों, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होती है बच्चों t = 0। तो इस सर्कल के लिए सर्कल क्या था, x² + y² - 1 = 0। तो इसके लिए t = 0 इस पॉइंट के लिए लगाना है। तो ये x × लेमडा + y × 4 - 2 लेमडा -1 = 0 आ गया। दैट मीन्स क्या हुआ, लेमडा अगर कॉमन लिया जाए तो ये x - 2y + 4y - 1 = 0। तो बच्चों ये एक लाइन है L1, ये एक लाइन है L2। तो ये कहां से, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली ऑफ लाइंस। बच्चों फैमिली ऑफ लाइंस को आपको असाइनमेंट में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है तो उसको आप देख सकते हैं। अब ये L1 एंड L2 का इंटरसेक्शन से पास करता हुआ लाइन होता है। तो ये बच्चों क्या है, ये आ गया यहाँ से कि 4y - 1 = 0 मीन्स y = 1/4। एंड अगर ये क्या हुआ, ये हो गया x = 2y, तो y का वैल्यू बच्चों 1/4 है, तो 2 × 1/4 मीन्स 1/2। तो ये कहाँ से लाइन पास करेगा, इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से। दैट मीन्स हमारा 1/2, 1/4 ये पॉइंट होगा जहां से हमेशा क्या करेगा, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पास करेगा। मींस अल्फा का वैल्यू बच्चों हाफ हो गया एंड बीटा का वैल्यू 1/4 हो गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर अगर 4 का बात करें, द टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल ये आर परपेंडिकुलर इफ। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, एक आपको सर्कल दिया गया है और वहाँ ओरिजिन है 0,0। यहाँ से बच्चों क्या किए जाएं, यहाँ से अगर टेंजेंट डाली जाए तो परपेंडिकुलर होना ही चाहिए। दैट मीन्स हमारा ओरिजिन कहाँ पर होना चाहिए बच्चों, ओरिजिन आपका डायरेक्टर सर्कल में होना चाहिए। मीन्स ओरिजिन will lie on डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल में बच्चों लाई करेगा। इस चीज को आपको यूज करना है। डायरेक्टर सर्कल क्या होता था, कॉन्सेंट्रिक विथ गिवन सर्कल विथ हैविंग रेडियस हमारा r × √2 टाइम्स रेडियस ऑफ गिवन सर्कल होता था। तो बच्चों ये जो सर्कल दिया गया है इसका सेंटर वगैरह आप सोचें तो k, r है। एंड रेडियस हमारा बात करें तो रेडियस बच्चों गिवन सर्कल का क्या है, इसका रेडियस किसके बराबर है वो आपको सोचना है। रेडियस बच्चों कैपिटल R से डिनोट करें, क्यों, क्योंकि स्मॉल r यूज किया गया है। तो वो किसके बराबर आया, √ ऑफ हमारा k² + r² और क्या होगा -r²।
मीन्स हमारा के बराबर क्या है, रेडियस है। अगर के बराबर रेडियस है बच्चों तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल बच्चों इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x माइनस के का होल स्क्वायर प्लस y माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा k रूट 2 का होल स्क्वायर। क्यों बच्चों, रूट 2 टाइम्स रेडियस ऑफ गिवन सर्कल होता है तो k रूट 2 ऐसा मीन्स 2k स्क्वायर ऐसा आ गया। अब बच्चों ये डायरेक्टर सर्कल का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए कि ये ओरिजिन से भी पास करे, तो पासेस थ्रू ओरिजिन है तो ये आ गया 0 माइनस के का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। दैट मीन्स हमारा k स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, मीन्स आ गया आपका k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। यही आपको क्या करना था बच्चों, इसमें कंडीशन निकालना था। क्या कंडीशन निकालना था कि आर परपेंडिकुलर इफ, मतलब क्या हुआ बच्चों, इसमें बेसिकली मल्टीपल ऑप्शन टाइप का आपका क्वेश्चन था, तो इसमें के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ही कंडीशन होगा जिसके लिए ओरिजिन से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट डाली जा सकती हैं टू द सर्कल, ये ऐसा आप कर सकते हैं। अब बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको आपको समझना है। तो हमारा ये 5 है बच्चों, द टेंजेंट्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हैविंग इंक्लिनेशन। ये बच्चों लेक्चर है आपका क्या है, 6th लेक्चर है। तो द हमारा टेंजेंट्स टू द ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हैविंग इंक्लिनेशन अल्फा एंड बीटा इंटरसेक्ट एट पी इफ कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इज इक्वल टू 0 देन द लोकस ऑफ पी इज। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये बोला जा रहा है कि हमारा एक सर्कल दिया गया है, ए रेडियस है जिसका, ए रेडियस है मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये बच्चों आपको सर्कल दिया गया है, ठीक है, ये सर्कल है। अब ये अगर सर्कल दिया गया है तो ये बोला गया है कि बच्चों हमारा टेंजेंट्स टू द, अच्छा मतलब पी पॉइंट का लोकस निकालना है एच कॉमा के का, जहाँ से अगर दो टेंजेंट डाली जाएं बच्चों तो इनका इंक्लिनेशन वगैरह क्या बोला गया है हमारा, ये अल्फा है और ये क्या है बच्चों, बीटा है। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा, इसका स्लोप अगर m1 माने इसका m2 माने बच्चों तो ये क्या बोला गया है कि m1 इज इक्वल टू 10 अल्फा है एंड m2 इज इक्वल टू क्या है बच्चों 10 बीटा है। तो अगर ये कंडीशन दी गई है कि कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा is equal to 0, that means 1 upon m1 plus 1 upon m2 is equal to 0, means m1 plus m2 is equal to 0। ये हमारा कंडीशन आपको बच्चों दी गई है। अगर ये m1 plus m2 is equal to बच्चों 0 आपको दिया गया है, ये 0 दिया गया है, तो इस चीज को आपको यूज करना है। मीन्स आप क्या करें बच्चों, ऐसे सोचें कि ये पी पॉइंट था, यहां से टेंजेंट डाली जा रहे हैं, मतलब क्या करें, एम स्लोप का आप टेंजेंट मान लें, कहां से पास करता हुआ बच्चों, पी से। तो ये हो गया आपका y माइनस के इज इक्वल टू एम इंटू एच, ये m इंटू बच्चों x माइनस एच ऐसा मान लिया गया। तो बच्चों अब ये क्या होना चाहिए, यहाँ से टेंजेंट डाली जा रही है, मीन्स ओरिजिन से बच्चों इसका डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, a यूनिट होना चाहिए, a ही रेडियस का सर्कल था, मीन्स y माइनस के माइनस एम इंटू एक्स माइनस एच इज इक्वल टू 0। ओरिजिन से इसका डिस्टेंस बच्चों कितना होगा, a के बराबर। तो ओरिजिन से डिस्टेंस अगर करें वो आएगा, वो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 0 माइनस के माइनस एम इंटू माइनस एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो बच्चों ये क्या बन गया, ये बन गया m
एच माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, ऐसा बन गया। तो बच्चों अगर ये इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करें तो वो क्या बनेगी, यहाँ पर लिखी जा रही है ये इक्वेशन बच्चों ऐसे लिखी जाए तो ये आएगा एम स्क्वायर का बच्चों कोफिशिएंट एच स्क्वायर और यहाँ से क्या आएगा ए स्क्वायर, तो ये आएगा एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एम का कोफिशिएंट बच्चों क्या हुआ, यहाँ से ही आएगा तो 2h ये हमारा माइनस में है, ठीक है, प्लस के स्क्वायर और यहाँ से बच्चों ये क्या आया माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा एम में क्वाड्रेटिक बन गया। अब बच्चों पी का लोकस निकालना है सच दैट हमारा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ये आपने क्या किया, m स्लोप का टेंजेंट लिखा, उसको h कॉमा k से पास कराया तो m की बच्चों क्वाड्रेटिक आ गई, मीन्स 2 वैल्यू। तो बच्चों यहाँ से m1 प्लस m2 कितना निकल कर आया, वो आया बच्चों 2hk अपॉन h स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या होना चाहिए बच्चों, सम ऑफ रूट्स है, ये 0 के बराबर होना चाहिए। ये अगर 0 के बराबर हुआ तो इसका मीनिंग क्या हुआ, सिंपल सा वो आपको सोचना है। तो बच्चों ये हमारा सम ऑफ रूट्स 0 के बराबर हो गया। अगर ये सम ऑफ रूट्स आपका देखो 1/m1 प्लस 1/m2 मतलब ऐसा ही हुआ, तो ये 0 होने का मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ से ऊपर इसका न्यूमरेटर 0 होगा, मीन्स एच के इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 0 के बराबर होगा, ऐसा आप तुरंत बोल सकते हैं। अब ये अगर ऐसा आ गया तो बच्चों एच और के को आप किससे रिप्लेस करते हैं, एक्स वाई से रिप्लेस करते हैं, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इसका सिंपल सा मीनिंग आ गया बच्चों कि स्लोप एक दूसरे के क्या होने चाहिए बच्चों, एक का स्लोप m होना चाहिए तो दूसरे का माइनस m होना चाहिए, यही था। तो बच्चों अगर इसको आप ऐसे ही देखते कि इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करते कि एक का स्लोप m है तो दूसरे का माइनस m होना चाहिए, तो बच्चों ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बच्चों बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस रिप्रेजेंट करती हैं। तो फिर इसका मतलब हुआ कि पॉइंट हमारा x एक्सिस में हो जाए या फिर y एक्सिस में हो जाए, तो यही आपका क्या है बच्चों लोकस निकल कर आया है। बच्चों ऐसा हो सकता है, इस पॉइंट को भी आप नोटिस कर लें, नोट कर लें आप कि एक्स वाई इज इक्वल टू 0 ये जो लोकस की इक्वेशन निकल कर आती है, तो ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि वो जो लोकस की इक्वेशन आई उसमें कुछ पॉइंट्स छूट जाएं। क्यों, क्योंकि ये ओवरऑल बच्चों इक्वेशन निकल कर आता है, कुछ पॉइंट छूट भी सकते हैं जिसके लिए इमेजिनरी चीज़ें हो रही हूँ। मतलब जैसे अब यहाँ पर अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का बच्चों इक्वेशन देखें तो ये दोनों होता है। अब अगर इसके अंदर ही पॉइंट हो गया तो वहां से तो टेंजेंट डाली ही नहीं जा सकती हैं। तो बेसिकली अगर एग्जैक्ट बात करें तो फिर क्या होगा बच्चों, ये हमारा इस तरफ के जो भी हमारा एक्स एक्सिस में जो इसके सर्कल के अंदर पॉइंट नहीं है, मतलब बाहर ही है, वो पॉइंट ही एक्चुअल में लोकस में आएंगे। लेकिन बच्चों इक्वेशन लिखना है तो मैथमेटिकली इक्वेशन जो आती है वो ऐसे भी पॉइंट उसी कर्व में होंगे जो कुछ पॉइंट्स छूट भी सकते हैं, ऐसा आप इसको एग्जैक्ट सेंस में देख सकते हैं। अब ये अगर आपको बच्चों समझ में आ गया तो ये आपको दिख भी रहा होगा कि अगर बच्चों ये सर्कल था जिसका सेंटर ओरिजिन है, तो यहाँ से अगर टेंजेंट डालें तो एक का स्लोप m होगा तो दूसरे का माइनस m होगा। यहाँ से बच्चों डाला जाए तो एक का स्लोप m होगा तो दूसरे का माइनस m होगा। अगर यहाँ से बच्चों डाला जाए तो यहाँ से भी वही सेम चीज़ें हो रही होंगी, इसीलिए आपका लोकस एक्स वाई एक्सिस ही निकल कर आया है। अब बात करते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका कि ये बोला गया है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग बनाए इसको, तो ये बोला गया है बच्चों कि ये सर्कल है एक, ये सर्कल हो गया जिसका सेंटर मान लेते हैं बच्चों 3,4 एंड रेडियस बच्चों 1 यूनिट मानते हैं। रेडियस ऐसा सर्कल दिया गया है। रेडियस बच्चों क्या करते हैं हम लोग मानते हैं 4 यूनिट रेडियस मानते हैं इसका। ऐसा बोला गया कि बच्चों हमारी इसकी कॉर्ड्स हैं, कुछ कॉर्ड ऐसी, तो
तो बच्चों उसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, मीन्स पी का लोकस निकालना है। अगर ऐसा हो कि ये जो कॉर्ड है बच्चों, ये कॉर्ड क्या होना चाहिए, सेंटर ओरिजिन पे कितना एंगल बनाए ये कॉर्ड बच्चों, ये हमारा 90 डिग्री बनाए, ये हमारा 90 डिग्री एंगल है थीटा अगर इसको माना जाए। तो आपको पी पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड का लोकस निकालना है इस सर्कल के लिए, जो वो कॉर्ड बना बच्चों, ये कॉर्ड बना तो ये क्या होना चाहिए, ये हमारा ओरिजिन पे 90 डिग्री बनाए। तो इसको अप्रोच कैसे करेंगे, तो बच्चों पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखें। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो दिया गया है वो क्या हो गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 4 का स्क्वायर। ये आपको सर्कल का इक्वेशन हो गया। तो बच्चों इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y और ये बच्चों 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल हो गया। इफ p h, k इज मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड एनी कॉर्ड, तो अगर ऐसा बोला जाए मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड, तो देन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होता है बच्चों, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड होता है आपका t इज इक्वल टू S1। तो t क्या होगा बच्चों इस सर्कल के लिए, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, वो होगा x h प्लस के वाई माइनस 6 इंटू एक्स प्लस एच बाई 2। तो बच्चों ये 2 लिखते हैं तो इसको डायरेक्टली लिख दें यहाँ पर 3 प्लस ये माइनस है तो माइनस 4 टाइम्स हो जाएगा बच्चों, ये होगा y प्लस के प्लस 9 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 6h माइनस 8k प्लस 9। तो बच्चों 9 तो कट गया, तो ये इक्वेशन क्या बनी लाइन की, उसको आप सोचें। तो ये बन गया x का कोफिशिएंट h और यहाँ से क्या बना बच्चों h माइनस 3, y का कोफिशिएंट क्या बना, y का कोफिशिएंट बच्चों बन गया k और यहाँ से k माइनस 4 इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा बच्चों, यहाँ से 3h है यहाँ पर, मतलब h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, यहाँ से बच्चों माइनस 3h मतलब माइनस 3h ही बचा होगा। यहाँ से अगर बात करें बच्चों तो ये कितना बचा होगा, माइनस 4k। ये आपका क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आ गया, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बच्चों। अब क्या होना चाहिए बच्चों, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड अगर आपको ये पता चल गया है तो आप क्या करें, इस सर्कल को अगर होमोजीनियस बना दे। क्यों, क्योंकि बच्चों कंबाइंड इक्वेशन ऑफ OA एंड OB, ये बच्चों कैसे निकलता था, इस पॉइंट को अगर आप देखें तो कैसे आता था बच्चों, इस सर्कल को इस लाइन के रेस्पेक्ट में होमोजीनियस बना दिया जाए एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 0 कर दिया जाए, तो बच्चों h एंड k का आपका क्या होगा, लोकस निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बच्चों कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। तो वो कैसे कर रहे होंगे बच्चों होमोजीनियस, वो आपको ऐसे सोचना है, बाय द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ OA एंड OB। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ OA एंड OB कैसे आएंगी बच्चों, होमोजीनियस बनाया जाए, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इंटू 1 माइनस 8y इंटू 1 प्लस 9 इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसे आप समझ सकते हैं। अब बच्चों ये लाइन थी, इस लाइन के रेस्पेक्ट में होमोजीनियस बनाना है, तो फिर क्या होगा वो अगर आप सोचें तो इसके लिए बच्चों 1 का वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आएगा, जो 1 डिग्री के टर्म है बच्चों उसको ऊपर ही हमेशा रखना होता है। तो x इंटू एच माइनस 3 प्लस वाई इंटू के माइनस 4 अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 3h माइनस 4k, ऐसा ये 1 का वैल्यू बच्चों वहाँ पर यूज करेंगे आप। तो ये क्या बनकर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इंटू
ये आएगा बच्चों x इंटू एच माइनस 3 प्लस वाई इंटू के माइनस 4 अपॉन ये आएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 3h माइनस 4k, ऐसा माइनस 8y इंटू 1 मीन्स x इंटू एच माइनस 3 प्लस वाई इंटू के माइनस 4 अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 3h माइनस 4k, ऐसा और प्लस 9 इंटू इसी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मीन्स x इंटू एच माइनस 3 प्लस वाई इंटू के माइनस 4 अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 3h माइनस 4k, ऐसा। और ये बच्चों क्या होना, ये होगा कंबाइंड इक्वेशन ऑफ OA एंड OB। और बच्चों क्या होना चाहिए, OA एंड OB शुड बी परपेंडिकुलर। क्यों परपेंडिकुलर, क्योंकि बच्चों ऐसा आपको दिया गया है, तो ये अगर परपेंडिकुलर होंगे तो आपको क्या करना है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कहाँ से बच्चों, ये आपका 2 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है OA एंड OB। ये बच्चों आपको डिस्कस किया जा चुका है कि होमोजीनियस कैसे बनाया जाता है। तो इसका OA एंड OB परपेंडिकुलर हैं, तो बच्चों कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 करके आपका क्या होगा, लोकस आ जाएगा इस P पॉइंट का। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप ऐसे हैंडल कर सकते हैं। बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारा 2 सर्कल्स टचिंग ईच अदर, तो 2 सर्कल हैं बच्चों, ये अगर टच करते हैं या दूर हैं तो फिर उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, कैसे वो दिख रहे होंगे, वो हम लोग बात करते हैं। तो पहला केस कि अगर बच्चों ऐसा हो जाए कि ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, इसके सेंटर को बच्चों डिनोट किया जा रहा है C1 R1, मतलब सेंटर बच्चों C1 एंड R1 है। ये बच्चों पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट नहीं है बेसिकली, मतलब ये हुआ कि ये C1 आपका सेंटर है और इसका रेडियस बच्चों क्या है, R1 के बराबर है। इसका रेडियस बच्चों किसके बराबर है, R2, एंड सेंटर है आपका C2। अगर ये बच्चों सर्कल दोनों अलग अलग हैं, मीन्स क्या होगा बच्चों, दोनों के सेंटर के बीच का अगर आप डिस्टेंस निकालें तो बेसिकली क्या होगा बच्चों, C1 C2 का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये C1 C2 ये आपका क्या है बच्चों, इनके बीच का सेंटर के डिस्टेंस। ये आपका क्या हो जाए कि अगर बच्चों R1 प्लस R2 अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा, आप ये सोच सकते हैं कि दोनों सर्कल क्या होंगे बच्चों, अलग अलग होंगे, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होंगे। अब बच्चों इसके लिए आपको कंडीशन कैसे आपको सोचना होगा, क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में ऐसा पूछा जा सकता है। अगर ये दोनों अलग अलग बच्चों सर्कल हुए तो इनकी कॉमन टेंजेंट कैसे आप सोचेंगे, वो बच्चों कॉमन टेंजेंट है आपको क्या दिख रही होगी, ये दिख रही होगी ऐसा। एक क्या दिख रही होगी बच्चों, ऐसी दिख रही होगी। ये आप अगर देखें तो ये आपका पॉइंट आ गया बच्चों, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बच्चों। ये हमारा इसको नाम देते हैं, पहले A नाम दे दें। ऐसे ही बच्चों क्या होंगी कि ये हमारी कुछ, ये दोनों को क्या बोलते हैं बच्चों, डायरेक्ट टेंजेंट बोला जाता है, डायरेक्ट टेंजेंट। और इनको क्या बोलते हैं बच्चों, इनको बोला जाता है आपको, इनको बोलते हैं हमारा जो इनडायरेक्ट टेंजेंट है या फिर ट्रांसवर्स टेंजेंट। मतलब ऐसी भी बच्चों टेंजेंट पॉसिबल होंगी कि जो हमारा ये अंदर से, इनको क्या बोला जाता है बच्चों, ट्रांसवर्स टेंजेंट। इनको क्या बोला जाता है बच्चों, डायरेक्ट टेंजेंट। डायरेक्ट टेंजेंट। तो क्या होता है बच्चों, ऐसे आप सोचें कि आपको बच्चों इसकी, ये अगर हम लोग देखें, ये वाला केस बनाया जाए कि ये एक सर्कल था बच्चों एंड ये एक सर्कल था और इनडायरेक्ट टेंजेंट आपकी बनाई गई, तो कैसे ये हमारा जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती हैं दोनों टेंजेंट, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बच्चों क्या होता है वो आपको निकालना है। तो ये बच्चों C1 पॉइंट हो गया, ये बच्चों इसका रेडियस क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पर सेंटर बच्चों C2 हो गया, रेडियस बच्चों इसका कितना है, R2 है। तो ऐसे आप सोचें कि सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो बच्चों ये तो सिमेट्रिक ही होगा, सर्कल है।
अब ये अगर बच्चों 90 है, ये 90 है, ये एंगल बच्चों बराबर होंगे। इस पॉइंट को, इंटरसेक्शन को आप मान लें, क्या मान सकते हैं बच्चों, बी मान लें। तो बी पॉइंट अगर मान लिया गया तो ये ट्रायंगल अगर बात करें, ये हमारा C2 हो गया, ये C1, और इनको मान लिया जाए बच्चों कि B1 और B2। तो ये दोनों ट्रायंगल आपको कैसे दिख रहे हैं बच्चों, सिमिलर ट्रायंगल हैं। कैसे सिमिलर ट्रायंगल हैं बच्चों, ये एंगल बराबर है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल एंड ये एंगल ऑटोमेटिकली क्या होंगे बच्चों, बराबर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, 90 माइनस थीटा। तो ये ट्रायंगल बच्चों, एंड कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आपका क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। मीन्स ट्रायंगल कौन सा बात करें, C1B B2 ये, एंड बच्चों ट्रायंगल किसका बात करें, ये C2 और ये B2 आर सिमिलर। ये क्या है बच्चों, ये सिमिलर ट्रायंगल हैं, ये सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो बच्चों क्या होगा कि अगर ये रेशियो आप कुछ माने, किस मतलब ये C1B अपॉन ये C1B और BC2, तो ये रेशियो बच्चों क्या होगा, ये आपका R1 अपॉन R2 रेशियो हो जाएगा। मीन्स ये R1 था बच्चों, ये R2 था। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट बच्चों C1 के माने गए x1 y1, ये C2 के माने गए बच्चों x2 y2। तो बेसिकली मीनिंग ये हुआ कि ये अपॉन ये क्या होगा बच्चों, R1 अपॉन R2 हो जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल की हेल्प से, सिमिलर ट्रायंगल बच्चों आपको आता होगा। अब ये ऐसा हो गया, तो अगर C1 C2 ये हैं तो बच्चों B कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, B के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कि x1 R2 प्लस x2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये क्या हो जाएगा, y1 R2 प्लस y2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो बेसिकली बच्चों इन दोनों ट्रांसवर्स टेंजेंट या फिर इनडायरेक्ट टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन आता है बच्चों, वो ये पॉइंट होता है। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई। तो फिर आप क्या करें कि ये पॉइंट बच्चों अगर आप तुरंत निकाल लें, ये आपको सर्कल दिया होगा, ये सर्कल दिया होगा, तो इनडायरेक्ट टेंजेंट या फिर ट्रांसवर्स टेंजेंट बच्चों निकालना है आपको, तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब इस पॉइंट से आप क्या करें कि अगर टेंजेंट डालेंगे तो फिर इस पे भी टेंजेंट होगी, इस सर्कल पे, और इस पे भी टेंजेंट होगी। तो बेसिकली आप क्या करें कि ये पॉइंट निकाल लें, और इस पॉइंट से बच्चों किसी भी इस सर्कल में या इस सर्कल में आप एम स्लोप का टेंजेंट लिख के इस पॉइंट से पास करता हुआ सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर करके उनकी इक्वेशंस आप निकाल सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों ये पॉइंट कैसे निकल कर आएगा उसका अगर हम लोग केस बनाएं, तो ये पॉइंट बच्चों, ये सर्कल हो गया, ये दूसरा सर्कल हो गया। तो अगर बच्चों यहां से ये डायरेक्ट टेंजेंट डाली जाएं तो ये इस तरीके की कुछ दिखेंगी बच्चों, ऐसा। अब ये हमारे सेंटर से ज्वाइन करें इसको, सेंटर से ये बच्चों सिमेट्रिक ही डायग्राम होगा जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे। ये C1, ये C2, ये R2, ये हमारा बच्चों R1। तो बेसिकली ये पॉइंट अगर आप क्या नाम दें, वहां पर A नाम दिया गया था, तो बच्चों क्या होगा कि इसको A1 नाम दे दें, इसको A2 नाम दे दें। तो बेसिकली बच्चों ये 90 डिग्री होगा, टेंजेंट है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो अब अगर बात करें तो ये ट्रायंगल बच्चों और ये ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल होगा। तो बेसिकली एक एक पॉइंट यहाँ पर लिखे जा रहे हैं, वो कैसे आ रहे होंगे वो आपको समझना है। C1 पॉइंट था आपका x1, y1, C2 पॉइंट था बच्चों x2, y2। तो ए के कोऑर्डिनेट्स होते हैं बच्चों x1 R2 माइनस x2 R1 अपॉन R2 माइनस R1, एंड बच्चों y1 R2 माइनस हमारा y2 R1 अपॉन हमारा R2 माइनस R1। बेसिकली मतलब क्या हुआ, ए पॉइंट इन दोनों सर्कल्स के जो सेंटर होते हैं उनको बच्चों किस रेशियो में डिवाइड करता है, R1:R2 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करता है, आप ऐसा बोलेंगे। तो बेसिकली अगर हमारा ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल कौन सा बच्चों, AC1A1,
ट्रायंगल AC2A2, ये क्या है बच्चों, ये एंड ये आर सिमिलर, ये बच्चों सिमिलर हैं, तो आप बोल सकते हैं तुरंत क्या होगा कि AC1 अपॉन AC2 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, R1 अपॉन R2 होगा। अगर ये ऐसा हो गया तो बेसिकली आप ऐसे सोचें कि ए पॉइंट बच्चों C1 एंड C2 को एक्सटर्नली R1:R2 में डिवाइड करता है, यही तो आपका क्या होता है बच्चों, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला होता है। तो यही बच्चों एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला लगा के ये पॉइंट निकाला जा सकता है, इसको याद ही रखना है बच्चों। कैसे आया कि ये बच्चों ये अपॉन ये लेंथ किसके बराबर हो गया, ये लेंथ बच्चों R1 अपॉन R2, इस तरीके से ये रेशियो बन चुका है। मतलब ये बच्चों आपको लिख दिया गया कि AC1 अपॉन AC2 इज इक्वल टू बच्चों R1 अपॉन R2 हो गया। तो उसका मतलब क्या हुआ बच्चों, पॉइंट A विल डिवाइड हमारा C1 एंड C2 इन द रेशियो R1:R2 एक्सटर्नली। ये बच्चों एक्सटर्नली कैसे निकाला गया है, ये आपका बच्चों सिमिलर ट्रायंगल का यूज किया गया है। तो बच्चों जब ये पॉइंट निकल कर आ जाएगा तो इस पॉइंट से पास करता हुआ आप क्या कर सकते हैं बच्चों, एम स्लोप का लाइन लिख दें, उसका इसके सेंटर से या फिर इसके सेंटर से बच्चों इनकी रेडियस के डिस्टेंस के बराबर कर दिया जाए तो बच्चों स्लोप निकल कर आ जाएगा। तो आप ये क्या कर सकते हैं, ये डायरेक्ट टेंजेंट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट टेंजेंट आप कैसे निकालेंगे बच्चों, आपको क्या करना है, ये पॉइंट निकाल लेना है और पहले ये आपको सोचना होगा जो दो गिवन सर्कल हैं वो टच करते हैं कि नहीं, वो दोनों अलग अलग हैं कि क्या कंडीशन है। तो बच्चों अगर ये दोनों सर्कल अलग अलग हो गए तो ये कंडीशन होगा। तो कितनी टेंजेंट्स बच्चों पॉसिबल होंगी, कॉमन टेंजेंट्स, ये फर्स्ट केस है, 4 कॉमन टेंजेंट विल एग्जिस्ट। और ये आप बच्चों डिसाइड कैसे करेंगे, वो आप इसकी हेल्प से डिसाइड करेंगे कि कितनी टेंजेंट्स आपकी पॉसिबल हैं। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड केस। सेकेंड केस है बच्चों, अगर सर्कल क्या करें कि बच्चों एक्सटर्नली टच करते हैं, इफ टू सर्कल्स टचेज एक्सटर्नली, तो बच्चों ये देखने में इस तरीके से होंगे। इसको C1 मान लें और C1 आपका क्या है बच्चों, सेंटर है x1 y1, ये C2 बच्चों सेंटर x2 y2 मान लिया जाए, ऐसा ठीक है। ये बच्चों रेडियस इसका क्या माना जाए, R1 मानते हैं। C1 का रेडियस क्या है बच्चों, R1, इसका क्या रेडियस है, R2। तो ये बच्चों ऐसे कुछ दिख रहे होंगे, ये C1 C2। अब यहाँ से बच्चों कितनी टेंजेंट्स कॉमन डाली जा सकती हैं, कि ये डाली जा सकती है, एक ये डाली जा सकती है बच्चों। अब ये बच्चों ऐसा ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, इनको अगर ज्वाइन किया जाए तो ऐसा कुछ ही हमारा डायग्राम बच्चों बन रहा होगा। ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ऐसा बन गया। तो फिर क्या होगा बच्चों, ऐसे आप सोचें कि ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट बच्चों तुरंत कैसे निकाला जा सकता है कि इस रेशियो में डिवाइड करेंगे, ये R1:R2 में ये बच्चों डिवाइड करेगा, ये पॉइंट हमारा मान लिया जाए A। तो A पॉइंट क्या है बच्चों, C1 एंड C2 को R1:R2 रेशियो में डिवाइड करेगा, मीन्स A पॉइंट आ जाएगा। लेकिन बच्चों ये सर्कल ऐसे हैं, ये कैसे डिसाइड होगा कि हमारा क्या हो रहा होगा, C1 C2 के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल टू R1:R2, ऐसा हो रहा होगा। ये आप कैसे डिसाइड करेंगे बच्चों, दो सर्कल दिए होंगे तो उनके सेंटर मालूम होंगे, रेडियस मालूम होंगी, तो C1 C2 के बीच का डिस्टेंस R1 + R2 होता है। तो ये इस तरीके का सिचुएशन हो रहा होगा।
अब तो ये पॉइंट बच्चों आपको समझ में आ गया। ये पॉइंट क्या फिर से आप बोल सकते हैं बच्चों सिमिलर ट्रायंगल की हेल्प से कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों। ये पॉइंट अगर आप B यहां पर नाम ले लें तो ये पॉइंट तुरंत क्या आ जाएगा, x1 r2 माइनस r1 x2 r1 अपॉन r2 माइनस r1, और ये क्या होगा बच्चों y1 r2 माइनस y2 r1 अपॉन r2 माइनस r1। ये बच्चों पॉइंट तुरंत आप कैसे निकाल पाएंगे, वो फिर से क्या होगा सिमिलर ट्रायंगल की हेल्प से। कैसे कि बच्चों ऐसे आप सोचें कि ये हमारा BC2 अपॉन हमारा BC1 इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा, ये हो जाएगा R2 अपॉन R1। ऐसा ये तुरंत निकल कर आ जाएगा कि नहीं। यहाँ पर बच्चों आप ऐसे सोचें कि ये हम लोगों ने क्या किया है, ये रेडियस बच्चों R2 है, ये छोटी वाली रेडियस हमारी R2 ली गई है यहाँ पर। अगर ये टेंजेंट बच्चों ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं तो फिर क्या होगा कि इसका रेडियस छोटा रहा होगा, या फिर कैसा होगा ये छोटा हो जाए ये बड़ा हो जाए, तो बच्चों ऐसा होगा ना ये सिचुएशन। तो उसी चीज को लिया गया है। यहाँ पर क्या है बच्चों R2 छोटा है। अगर R1 R2 क्या हो गया बच्चों बराबर हो गए तो ये तो ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, ऐसा। ये कभी इकट्ठी नहीं करेंगे बच्चों। अगर सेम साइज के हो गए तो ये पैरेलल हो जाएंगे। तो वो आप कैसे डिसाइड करेंगे, R1 R2 आपको पता होंगे, दोनों सर्कल आपको मालूम है। तो ये बच्चों अगर ऐसा निकल कर आ गया तो तुरंत फिर आप क्या कर सकते हैं, ये B पॉइंट को सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से लिख सकते हैं बच्चों। तो ये अगर लिख पाएंगे तो ये बच्चों ऐसा हो गया। अब ये हमारा एक्सटर्नली टच करने का ये कंडीशन हो गया, ये पॉइंट आ गया। ये पॉइंट ए क्या होगा बच्चों, ये तो R1:R2 मीन्स आपका ये तुरंत क्या हो जाएगा बच्चों, ए पॉइंट हो जाएगा R2x1 प्लस R1x2 अपॉन R1 प्लस R2 कॉमा ये R2y1 प्लस R1y2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हमारा पॉइंट हो गया बच्चों। तो ए पॉइंट आपको पता चल गया, ए पॉइंट पता है, ये बी पॉइंट पता चल गया। तो तुरंत आप क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट बच्चों यहाँ पर ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर बोला जाए तो वो भी निकल कर आ गया। तो इस पॉइंट पे, इस सर्कल पे या फिर इस सर्कल पे t = 0 करके आप इसको ये टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। और इसके लिए बच्चों क्या तरीका होगा आपका, इसके लिए ये पॉइंट अगर बी पता चल गया तो उस पॉइंट से बच्चों m स्लोप का आप लाइन लिख दें। वो अगर टेंजेंट होना है तो इसके सेंटर से बच्चों इस रेडियस के बराबर R2 के कर दें, तो आपका क्या होगा, m स्लोप की वैल्यू आ जाएंगी, स्लोप आ गई। इसका मतलब इस पॉइंट से पास करती हुई दोनों वो टेंजेंट का इक्वेशन भी लिखा जा सकता है। तो ये आपको ये क्या हो गया, इफ टू सर्कल touches each other externally। तो ये तो बच्चों एक्सटर्नली का सीन हो गया। अब अगर बात करें कि बच्चों इंटरनली टच करने का क्या मीनिंग होता है, अगर ये इंटरनली बच्चों सर्कल टच करते हैं तो उसका सिंपल सा मीनिंग हुआ, ये दिखेगा कैसा, ऐसा और ऐसा। ये बच्चों इस तरीके से दिख रहा होगा। तो ये हम लोग माने ये सर्कल, ये तो बच्चों क्या होंगे कि ये C1 C2 ये एक ही लाइन में बच्चों लाई करेंगे। ये आप इसको मान लें बच्चों ये C1 है और इसका रेडियस बच्चों क्या है, R1 है। ऐसे ही बात करें ये पॉइंट, ये सर्कल जो है बच्चों इसको C2 सेंटर है और इसका रेडियस क्या है बच्चों, R2 रेडियस मान सकते हैं। तो इनकी कॉमन टेंजेंट बच्चों कितनी होंगी, कॉमन टेंजेंट तो एक ही होगी, मीन्स हमारा इसके लिए ऐसा आप सोच सकते हैं बच्चों कि C1 C2 के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब सेंटर के बीच का डिस्टेंस, वो किस के बराबर हो जाए, R2 माइनस R1। तो क्या होगा, टू सर्कल्स will touch internally। ये क्या होंगे बच्चों, इंटरनली आपके दोनों सर्कल क्या करेंगे, टच कर रहे हैं। एंड
ओनली वन कॉमन टेंजेंट विल एग्जिस्ट, एक ही आपकी क्या होगी बच्चों, एक ही इसकी कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी और वो भी कौन सी होगी, ये वाली होगी बच्चों। अब ये वाली होगी तो बच्चों ये पॉइंट अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट ऐसे आप सोच सकते हैं, ये बच्चों किसके बराबर है, R1 के बराबर, ये टोटल किसके बराबर है बच्चों, R2 के बराबर है। आपको ये पता चल रहा है, कैसे पता चल रहा है बच्चों, सेंटर को ही ज्वाइन कर दिया गया है। तो बेसिकली मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट को A नाम दिया जाए तो क्या हो रहा है बच्चों कि C1A अपॉन C2A इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 है बच्चों। तो बेसिकली A पॉइंट क्या बोल सकते हैं हम, बेसिकली पॉइंट A विल डिवाइड C1 एंड C2 in the ratio C2 and C1 in the ratio R1 is to R2 एक्सटर्नली, ऐसे आप बोल सकते हैं बच्चों। एक्सटर्नली का आपका मीनिंग मालूम है कि क्या करेगा बच्चों, ए पॉइंट हमारा C2 एंड C1 पॉइंट को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, किस रेशियो में, R1 is to R2 के रेशियो में, ऐसा आप बोल सकते हैं बच्चों। तो अगर ये ऐसा डिवाइड करेगा तो ए पॉइंट क्या निकल कर आ जाएगा, ए पॉइंट हो जाएगा बच्चों X1 R2 माइनस X2 R1 अपॉन R2 माइनस R1 कॉमा ये हमारा Y1 R2 माइनस Y2 R1 अपॉन R2 माइनस R1। ये पॉइंट बच्चों, ए पॉइंट आपको ये बोला जाएगा कि अगर ऐसा ये सर्कल पहले पहचानना होगा तो इंटरनली ये टच करते हैं तो हमारा C1 C2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 हो रहा होगा। और ये बोला जाएगा कि जो कितनी कॉमन टेंजेंट पॉसिबल होती हैं तो वो 1 हो जाएगा। फिर ये बोला जाएगा कि हमारा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं बच्चों। अगर ये निकाल सकते हैं तो फिर क्या होगा कि ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट पे बच्चों इस सर्कल पे या फिर इस सर्कल पे t इज इक्वल टू 0 आप अप्लाई करके इक्वेशन ऑफ हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ दैट ओनली टेंजेंट का बच्चों इक्वेशन आप कैसे निकालेंगे, t इज इक्वल टू 0 से आप क्या कर सकते हैं, तुरंत इक्वेशन निकाल सकते हैं बच्चों। तो ये आपका केस समझ में आ गया। तो फोर्थ आपका केस क्या हो सकता है कि दोनों सर्कल क्या हो जाएं बच्चों, एक सर्कल दूसरे सर्कल के पूरा अंदर ही हो जाए। अंदर ही होने का मतलब हुआ अंदर ही होने का सिंपल सा मतलब हुआ बच्चों कि हमारा फोर्थ सिचुएशन कि ये एक सर्कल है बच्चों और क्या हो जाए, दूसरा सर्कल इसके अंदर ही हो जाए। तो फिर आप क्या करेंगे, नो कॉमन टेंजेंट, नो कॉमन टेंजेंट बच्चों। एंड ये अगर इसके C1 एंड C2 बच्चों सेंटर माने जाएं, रेडियस इनकी क्या है हमारी, इसकी क्या है बच्चों R1 माने, इसकी R2 माने, तो क्या हो जाए बच्चों, क्या सिचुएशन होता है, C1 C2 इज लेस देन बच्चों मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2, देन वन सर्कल विल बी completely inside the अदर सर्कल। तो बच्चों ये आप तुरंत क्या कर सकते हैं कि कंक्लूड कर सकते हैं कि C1 C2 लेस देन अगर क्या हो जाए कि R1 माइनस R2, ये भी बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बच्चों पूरा लेंथ क्या हो जाएगा कि R1 हो गया, ये लेंथ बच्चों क्या होगा R2 होगा। ऐसा
तो बेसिकली अगर ये माइनस कर दिया जाए, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, ये वाला हुआ बच्चों। तो अगर हमारा R1 माइनस R2 करें तो ये C1 C2 तब भी क्या हो रहा है बच्चों, ये हमारा C1 C2 आपका छोटा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये हमारे क्या होंगे कि इनसाइड द हमारा अदर सर्कल ऐसा हो जाएगा। अब अगर बात करें बच्चों कि ऐसा हो जाए कि फिफ्थ केस बच्चों कि ऐसे भी सर्कल तो हो सकते हैं ना, कि बिल्कुल हो सकते हैं कि दो पॉइंट पे कट करें। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये C1 R1 था, ये क्या था आपका C2 R2 था, ये बच्चों सर्कल था। तो अगर ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो बच्चों C1 C2 क्या होगा, लेस देन R1 प्लस R2, एंड क्या होगा बच्चों, ये ग्रेटर देन R1 माइनस R2 ऐसा होना पड़ेगा। अगर ऐसा हो गया तो दो पॉइंट पे बच्चों कट कर जाएगा, मीन्स बोथ द सर्कल मीन्स टू सर्कल will intersect, two circles will intersect at two distinct points। तो बच्चों आपको इसमें असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आप इसको यूज करके करें। अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ गिवन सर्कल बच्चों कैसे निकालते हैं। वो बेसिकली क्या होती है बच्चों, ये कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन होता है बच्चों S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। तो ये समझेंगे और इसी पे बेस्ड बच्चों क्वेश्चन करेंगे और फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या होता है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।